नमामि देवी नर्मदे। आइए आज मैं आपको लेके चलती हूँ माँ नर्मदा की उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा में, जो कि हम शुरू करेंगे गुजरात के बड़ोदरा शहर से। भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती और माँ नर्मदे का नाम का जयकारा के साथ मैंने यहाँ अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ में यात्रा प्रारंभ की। हर हर महादेव और माँ नर्मदे का जयकारा के साथ ये हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। तिलकवाड़ा तक हम कार से गए। उसके बाद ये यात्रा पैदल हमें करनी थी, जो कि 21 किलोमीटर चलनी है। सबसे पहले हमने भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मणिनागेश्वर तीर्थ, वहाँ पर हम रुके, भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया। कहा जाता है मणिनागेश्वर महादेव मंदिर से ही ये परिक्रमा प्रारंभ होती है। मणिनागेश्वर तीर्थ की कथा बहुत ही रोचक है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर हमने भगवान बजरंगबली का दर्शन किया और फिर हमने पैदल यात्रा शुरू कर चुके थे, उसको हमने आगे बढ़ाई। रास्ता बहुत ही अच्छा था। रात को हम लोग ने यात्रा शुरू करी। मौसम बहुत ही अच्छा था। रास्ते में बहुत से श्रद्धालुओं को लोगों ने सेवा प्रदान की। किसी ने पकौड़े खिलाए, किसी ने चाय पिलाई। उसके बाद हमने गुजरातियों का फेमस गरबा नृत्य किया और गरबा करके पूरी फुल एनर्जी के साथ हमने वापस से यात्रा स्टार्ट कर दी। यात्रा के साथ हमें नंदी घाट पे पहुँचे, वहाँ विश्राम किया कुछ देर। उसके बाद हम बोटिंग के लिए हम लाइन में लगे। वहाँ से हमने टिकट लिया और नाव में बैठ के नदी के इस पार से उस पार पहुँचे। मौसम बहुत ही अच्छा है। सारे भक्त माँ नर्मदे महादेव का जयकारा करते हुए आगे बढ़े। नदी के दूसरे पार पहुँच के हमने माँ नर्मदा जी को चुनरी भेंट की, श्रृंगार का सामान भेंट किया और नमस्कार किया, उन्हें प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद के साथ हमने माँ नर्मदा के पुनः दर्शन किए। उसके बाद हम रणछोड़ राय मंदिर गए, जहाँ भगवान कृष्ण के दर्शन किए और वापस से हमने उनका आशीर्वाद लेके यात्रा प्रारंभ कर दी। रास्ते में हमने वापस कुछ नाश्ता किया, चाय पी और चाय पीने के बाद फुल एनर्जी के साथ कुछ देर ठहर के हम लोगों ने वापस यात्रा शुरू की। परिक्रमा मार्ग में हमें बहुत सारे मंदिर मिले। भगवान बजरंगबली, भोलेनाथ, सबके दर्शन करते करते हम परिक्रमा को आगे बढ़ाते गए। इसके बाद हम पहुँचे धनेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ की अनुभूति ही कुछ अलग ही है। वहाँ हमने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, जलाभिषेक किया और आगे चलते चलते अब सुबह होने को आई। वहाँ हमने शुभकारी हनुमान जी के दर्शन किए और उगते हुए सूरज को प्रणाम किया। उगता हुआ सूरज बहुत ही मनमोहक लग रहा था। हमने सब ने भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। ये दृश्य हम सब के मन में हमेशा के लिए बस गया। माँ नर्मदा की आशीर्वाद लेकर अब हम वापस से यात्रा आगे की ओर प्रारंभ करेंगे। प्रशासन की तरफ से यहाँ बहुत सारी सुविधाएं भक्तजनों के लिए तैयार की हुई थी। वहाँ जल, नाश्ता, मेडिकल, ये सब सुविधाएं भक्तजनों को प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई गई थी। वापस हम चल दिए वहाँ कुछ देर ठहर के और नर्मदा की हम दूसरी तरफ निकल दिए।
चलते चलते रास्ते में अब हम पहुंच गए तिलकेश्वर महादेव, जो वापस तिलवारा में ही है, तिलकवाड़ा में है। ये यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहाँ पर हमने तिलकेश्वर महादेव का, जो कि तिलकवाड़ा में है, दर्शन किया और अपनी यात्रा को संपन्न किया। माँ नर्मदा का आशीर्वाद इसी तरह हम सब पर बना रहे। भारतवर्ष में सिर्फ नर्मदा नदी ही एक ऐसी है जिसकी हम परिक्रमा कर सकते हैं, जो कि मोक्षदायिनी है। इसे हम चैत्र माह में ही पूरी कर सकते हैं।